पहले तो आज का ये दिन जो है और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इसका एक साइनॉप्सिस ले लेते हैं। और वो ये है कि एक बच्ची जो यूनिवर्सिटी गोइंग थी, एक लड़का जो 9th क्लास का था, ये दोनों बहन भाई ये शहीद हो गए आज। हाँ। कश्मीर में, जिनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद है। एक बच्ची जिसकी उम्र 3 साल, यस, वो शहीद हो। ये प्रिसाइसली वही सिचुएशन है और वही जहनीत है जो कि इसराइल में जो लीडरशिप है वो रखे हुए है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंडियन लीडरशिप के अंदर वही जहनीत इतना उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि अगर वहाँ ये हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। और मुझे शदीद तरीन अफसोस है उन लोगों की जहनीत पे और दिल से नफरत है उन लोगों से अक्रॉस द बॉर्डर जो बैठे हुए हैं और इस वक्त उन बच्चों की शहादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। माय गॉड, ये बिल्कुल वही जहनीत है, तो कोई फर्क नहीं है। देखिए शफात, मैं आपकी बात से मैं एक बात को सेकंड करूँ, मुझे एक बात याद आई कि ये भारत की, अब देखें इसका पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये ऐलान किया कि गज़ा के मुताल्लिक उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि पाकिस्तान ने आवाज़ उठानी है, बल्कि आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कब उठानी है और हमने क्या करना है। तो देखें, अब इसराइल को परेशानी शुरू हुई कि अगर पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व हो गया तो पाकिस्तान तो कुव्वत रखता है लड़ने की, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, पाकिस्तान की फ़ौज भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने विज़िट किया भारत का और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑलरेडी कशीदगी हो चुकी थी, तो वो गज़ा को भी शायद हमसे इंगेज करना चाहते थे। भाई, मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ और मैं आपको एक नया डायमेंशन बताना चाहता हूँ। आप जाइए ट्विटर पे, हिस्ट्री निकालिए कि जब ये गज़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो दुनिया में 2 ममालिक थे जहाँ पे इस बारे में सेलिब्रेशन हो रही थी। फर्स्ट वाज इजराइल एंड सेकंड वाज इंडिया। और इंडिया में भी एक बहुत ही पर्टिकुलर माइंडसेट और एक बहुत ही लिमिटेड किस्म के लोग हैं, वो टिपिकल गंगा जमुना फिनोमिनन या इंडियन गुजरात फिनोमिनन के अंदर रहने वाले लोग हैं। साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लोग या बंगाल के लोग कतई उसमें शामिल नहीं हैं, जिन्होंने इस मामले को सेलिब्रेट किया, बल्कि इसराइलियों को ट्वीटें करनी शुरू कर दी कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया है, एक नैरेटिव नफ़रत का, एक मजहबी इंतहा पसंदी का एक नैरेटिव बनाया गया और वो नैरेटिव कोई भी सेंसिबल आदमी, वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, वो उसको रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है। और आपको गज़ा के लोगों के साथ हमदर्दी रखने के लिए किसी मज़हब की, किसी सियासी सोच की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बुनियादी तौर पर इंसान होना चाहिए आदमी। ये बुनियादी इंसानियत मिसिंग है। ये सेलिब्रेशन जो है वो एक नैरेटिव में तब्दील हुई और वो नैरेटिव इतना ज़ोर पकड़ गया कि उनको लगा कि जिस तरह नेतन्याहू ने इस तरह, क्योंकि इसराइल के बारे में ये ध्यान में रखिए, उस मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जब भी इसराइल में कोई सिचुएशन गड़बड़ होती है उनके पास एक ही हल है पूरे मुल्क को इकट्ठा करने का कि गज़ा पे बम चला दो। ऐसे ही हुआ, अभी बीच में चंद दिन के लिए अमन हुआ, इसराइल में फिर पॉलिटिकल गड़बड़ शुरू हुई, उसने दोबारा अटैक कर दिया, फिर अच्छा, ये